वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर में 6 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव के अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद थे। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 जायदादों को हासिल किया गया था। ये फ्लाईओवर 690 मीटर तवील 13 सुतून वाला है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का काम स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान मरहला अव्वल के हिस्से के तौर पर किया गया है। नवंबर 2018 में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। फ्लाईओवर की तामीर से अब तक पुराने पुल तक जाने वाली ट्रैफिक जाम में कमी वाक़ होगी। इस फ्लाईओवर की तामीर पर 107.47 करोड़ रुपए का सरफा आयद हुआ है। सिविल वर्क्स के लिए 44 करोड़ रुपए ही सर्फ हुए हैं, ताहम इजाफी तौर पर 60 करोड़ रुपए की रकम हुसूल अराजी और दीगर मकासद के लिए खर्च की गई है। हमारी तरक्की हो रही है, खासतौर से मुसलमानों को हर शोबेहात में तरक्की देने का सेहरा हमारे ऑनरेबल CM साहब के KCR साहब ने उठाया है। आज पुराने शहर को भी तरक्की देना चाहिए। और आप जानते हैं 65 साल में असद भाई भी जानते हैं, मुमताज भाई भी जानते हैं, 65 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने पुराने शहर का रुख नहीं किया और तरक्की की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारे CM साहब यही चाहते हैं पुराना शहर भी बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करे, यहाँ के लोग भी हर तरीके से हर हुकूमत के पॉलिसियों से इस्तेफादा हासिल करें। और खासतौर से आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने असद भाई के साथ कई एक प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया। खासतौर से मीर आलम टैंक, आप देखते हैं मीर आलम टैंक का ये हाल था, बहुत बुरा हाल था, आज काफी डेवलप हो चुका है। उसमें डेवलप और करने के लिए टोटल आज के जो इनाग्रेशन प्रोग्राम किए गए उसके लिए टोटल 495 करोड़ का खर्चा है। ऑनरेबल मिनिस्टर KTR रामाराव साहब ने आज वहाँ पर मीर आलम टैंक का इफ्तिताह किया। वहाँ जो फव्वारे लगाए गए और उसे और भी डेवलप किया जा रहा है। बाजू में कचरे की निकासी के लिए एक शेड का भी इनाग्रेशन किया गया, जो कचरा जमा होता है पुराने शहर का वहाँ से डिस्पोज करने के लिए। उसी तरह ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया, जो शहर के अंदर पुराने शहर को बहुत जरूरी था, उसके लिए काफी खर्चा किया गया, आज उस ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया। उसी तरह एक पुलिस स्टेशन काला पत्थर, उसका भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फाउंडेशन रखा। यकीनन पुराने शहर में अच्छे से अच्छे पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हो चुका है। खासतौर से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, आज ये पुलिस स्टेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। उसी तरह वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने शहर के जनूबी हिस्से में बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने शहरियों से बात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए इन मसाइल को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत निज़ाम हैदराबाद के दौर की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने चार मीनार हल्के में सकाफती विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल 90.45 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। महबूब चौक कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ 30 करोड़ रुपए के सरफे से की जा रही है। मीर आलम मंडी की तज़ीन नौ का काम 21.90 करोड़ रुपए और सरदार महल की तरक्की के काम 30 करोड़ रुपए से अंजाम दिए जा रहे हैं। ज़हीराबाद बल्दी हुदूद में नगर बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने साइकिल पर मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने ख़वातीन के मसाइल भी मालूम किए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने मीर आलम तालाब के करीब तकरीबन 3 करोड़ रुपए के सरफे से कायम किए गए म्यूज़िकल लाइट्स और फाउंटेन का इफ्तिताह किया। इस फाउंटेन को GHMC और हमडा की जानिब से मीर आलम तालाब के अतराफ़ किए गए तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर नस्ब किया गया है। 3 माह पहले इसकी तनसीब के कामों का आगाज़ किया गया और गुज़िश्ता चंद दिनों से इसके ट्रायल का काम किया जा रहा था। आज वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फाउंटेन 40 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 9 मीटर है। इस फाउंटेन को लगाने के बाद इस इलाके की खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। इसकी निगहदाश्त का काम मुख्तलिफ़ एजेंसियों के हवाले किया जाएगा।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने तलबा पर जोर देते हुए कहा है कि उन अजीम शख्सियात के जज्बे के साथ आगे बढ़ें जिन्होंने समाज में कई तब्दीलियां लाई हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में SC/ST सेल डायरेक्टर की सदारत में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को अजीम शख्सियात जैसे ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की तहरीक से जज्बा हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समाज में अपना मुकाम बनाना चाहिए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मुंतखब करदा निशाने को हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म तौर पर नई इख्तिरात के साथ मसाई करें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अहम शख्सियात बनने के लिए अपने काम को बेहतर करें और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करें। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అధికారికంగా మహనీయుల జయంతి ముగింపు ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ ముగింపు ఉత్సవాలకు ముఖ్య అతిథులుగా రాహుల్ బొజ్జా సార్ గారిని మరియు బుర్రా వెంకటేశం సార్ గారిని మరియు షాన్వాజ్ కాసిం సార్ని పిలవడం జరిగింది. సో ఈ మహనీయుల జయంతి సెలబ్రేషన్ భాగంగా మేము పిల్లలకు ఎస్సే రైటింగ్ అండ్ ఎలోక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేశాము. సో అరౌండ్ 350 మంది విద్యార్థులు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది. సో వాళ్ళకు ప్రైజ్ మనీ కింద ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాళ్ళకు 2000 రూపాయలు ప్లస్ సర్టిఫికేట్, సెకండ్ ప్రైజ్కు 1000 రూపీస్ ప్లస్ సర్టిఫికేట్, అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్కి 500 రూపీస్ ప్లస్ సర్టిఫికేట్ మరియు కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది కాకుండా మేము ఈ బీసీ సెల్, SC/ST సెల్ అండ్ మైనార్టీ సెల్ అండ్ డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సంయుక్తంగా ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం వల్ల మా సెల్ యొక్క స్ట్రెంత్ చాలా పెరిగింది. అంటే మేము యూనిటీగా ఉంటే ఈ ప్రోగ్రాం చాలా ఘనంగా చేయవచ్చనే ధీమా కలిగింది. సో మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ. अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो रियासत की 36,000 वक्फ जायदादों की जियो टैगिंग का काम जारिया साल सितंबर तक कर लिया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वजारत अक़लियती उमूर, IIT हैदराबाद और JNTU के तालमेल से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा। CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ रियासत में चंद हफ्ते पहले हुआ था। इसके तहत तमाम अजला का अहाता किया जाएगा। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में लिफ्ट बनाने के लिए पहुंचे एक शख्स की लिफ्ट में फंस जाने की वजह से मौत हो गई। इसकी शिनाख्त करुणाकर के तौर पर की गई है। वो JD मेटला में सोमा रेसिडेंट में लिफ्ट बनाने आया था। इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महबूब चौक मार्केट की तामीर नौ का काम किया जाएगा। ये इमारत काफ़ी क़दीम है और खस्ता हाली का शिकार है। मौजूदा चौक कॉम्प्लेक्स की जगह असरी कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का काम अंजाम दिया जाएगा। इसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। साथ ही ड्रेनेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर यहाँ करीब में गैर मजाज काबिज़ीन को हटाते हुए दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम भी किया जाएगा। रमज़ान के महीने में हर साल इफ्तार की दावतें होती हैं और ये दावत में वो मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के साथ भी मनाते हैं। दोस्त अहबाब में तो इफ्तार पार्टी होती रहती है, लेकिन यहाँ पर हर छोटे बड़े सब मौजूद होते हैं। इनके साथ मिलकर इफ्तार करने का मज़ा ही अलग है। किंगडम हाउस वाक़ई सालरजंग कॉलोनी में डॉक्टर नियाज़ अहमद खां, मैनेजिंग डायरेक्टर सैप मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कमज़ोर तबक़ात के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया और राशन की तकसीम की गई। डॉक्टर नियाज़ अहमद खां ने कहा, इन तबक़ात में रोज़ा इफ्तार का मज़ा ही कुछ और है और इन सब से कहा कि खुशू व खुजू के साथ इफ्तार करें और अफूदर गुज़र से काम लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये इज्तिमा हर वीकर सेशंस के लिए ख़ास तौर पर हम इफ्तार की दावत हर रमज़ान में करते हैं और हर साल से करते आ रहे हैं। और न सिर्फ ये मुस्लिम और हिंदू सबके लिए है, हम एहतमाम करते हैं हम सब का। और हम यहाँ पर
किंगडम हाउस की तरफ से न सिर्फ रमज़ान में एक मरतबा इफ्तार बल्कि 2 मरतबा भी हम उनके लिए इफ्तार का इंतज़ाम करके उनके घरों तक पहुँचाते हैं। और ये जो आज इज्तिमा जो देख रहे हैं आप, जो लोग देख रहे हैं, ये मेहमान, अल्लाह के मेहमान, ये सारे ये वीकर सेक्शंस के, ये हमारे यहाँ पर चौकीदार हैं, कोई इस्त्री का काम करने वाला है, कोई लॉन्ड्री, कोई मुख्तलिफ जगहों में काम करने वाले, ये वीकर सेक्शंस के लोग हैं। इनके साथ इफ्तार करने का एक मज़ा ही और है। मैं अपने भाइयों को, मैं अपनी बरादरी में रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ तो शानदार इफ्तार की पार्टियाँ होती हैं। इनके साथ इफ्तार करके देखिए, जो मज़ा आता है, जो दिल होता है, अल्लाह ताला उसका अजर देंगे, उसका इनाम देंगे। ये वीकर सेक्शंस के लोग जो चाहते हैं कि इफ्तार हमारे साथ करके बैठें, और वो इतना खुश होते हैं खाना के बाद, जो भी राशन भी लेते हैं, तो वो मैं इनकी खुशी की इंतहा बता नहीं सकता। तो मैं एक इस तरीके से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सबके लिए कि भाई अफ़्फ़ू दरगुज़र से काम करें, और मेहमान छोटा बड़ा नहीं है, छोटा मेहमान सबसे बड़ा मेहमान होता है, ये सोच के चलें अपने जहन में, और एकजहती का मुजाहरा करें और अपने मुल्क के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करें और एक साथ रहें। इंशाअल्लाह हम सब एक साथ हैं, और रमज़ान मुबारक सबको इंशाअल्लाह। हैदराबाद में गर्मी का मौसम अपने उरूज पर है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में मंगल को दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गर्मी की शिद्दत आइंदा मजीद 2-3 दिन तक बरकरार रहेगी। एलबी नगर में दर्जे हरारत मंगल के दिन 40.2 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने बाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बताया कि इन अजला आदिलाबाद, कुमाराभीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला और निर्मल में दर्जे हरारत 40 तक 45 डिग्री के दरमियान रहेगा। गर्मी में इजाफे के बाद शहर में मशरूबात के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। नारियल का पानी और फिर गन्ने के रस का कारोबार करने वालों ने ज़बरदस्त कारोबार किया है। रियासती हुकूमत जीएचएमसी हदूद में वाक़ 18 सरकारी दवाखानों में मरीजों और तीमारदारों को 5 रुपये में मील फराम करने की सहूलत फराम करने जा रही है। इस सिलसिले में हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ एक माहदा भी किया गया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने बताया कि हुकूमत इस स्कीम पर 38 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि पहले ही जीएचएमसी की तरफ से शहर में अन्नपूर्णा कैंटीन कायम किए गए, जहां 5 रुपये में खाना फराम किया जाता है। हरीश राव ने बताया कि एक वक्त के खाने की कीमत 26 रुपये 25 पैसे होती है, चुनाचे 21 रुपये 25 पैसे हुकूमत हरे कृष्णा मूवमेंट को अपनी तरफ से देगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा अफराद इस्तेफादा कर सकेंगे। जिन दवाखानों में सहूलत फराम होगी उनमें दवाखाना उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल, नीलेफर, सरोजनी आई हॉस्पिटल, पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल, मेहदी नवाज़ कैंसर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा, ENT हॉस्पिटल कोठी, फीवर हॉस्पिटल नालाकुंटा, टिम्स गच्चीबौली, किंगकोटी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल मलकपेट, गोलकोंडा, वनस्थलीपुरम, नामपल्ली और కొండాపూర్ కాబిల్ జికర్ हैं। అదేవిధంగా ఈ మధ్యాహ్న భోజనమే కాదు, ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వాలి, మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టాలి, రాత్రి కూడా భోజనం పెట్టి ఇంకా వాళ్ళు హోటళ్లలో వెళ్ళి ఈ ఇబ్బందులు పడద్దు, మంచి క్వాలిటీ భోజనం తినాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సో ఆ నిర్ణయం మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచే ఈ హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఉండే 18 ఆసుపత్రులలో రోగుల వెంట వచ్చేటువంటి సహాయకులకు ఉచిత భోజనం అందించాలి. అంటే ఇది నామినల్ కాస్ట్ ఏదో పెడుతున్నాము, కేవలం ఒక 5 రూపాయలు పెట్టి వారికి మంచి క్వాలిటీ డైట్ ఇవ్వాలని, మిగతా డబ్బంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే HKM ట్రస్ట్ వారికి చెల్లించడం జరుగుతుంది. సో అది కేవలం ఆ మెయింటెనెన్స్ పార్ట్ మాత్రమే సరిపోతుంది. సో ఈ డబ్బంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించి వారికి అటు మార్నింగ్ కూడా రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లు ప్రతిరోజు అందించాలని, లంచ్లో డిన్నర్లో కూడా మంచి హాట్ బాక్సెస్లో హాట్ మీల్ అందించాలని చెప్పి కూడా మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కుక్డ్ ఫుడ్ విత్ హాట్ మీల్ సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి 18 ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఆ భోజనం పెట్టేటువంటి చిన్నపాటి సౌకర్యం చేయాల్సింది ఉంది. ఈ వారం 10 రోజుల్లో మా TSMIDC ఇంజనీర్లు ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తారు. అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, ప్లేట్లు కడుక్కోవడానికి, చేతులు కడుక్కోవడానికి, నిలబడి తినడానికి, ఎండ వేడి లేకుండా కొద్దిపాటి షెల్టరు, ఫ్యాన్స్, ఈ మినిమం ఫెసిలిటీస్ చేయాలి. కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో రెడీగా ఉంది, బట్ అన్ని 18 ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ విల్ బి రెడీ ఆల్వేస్, బట్ మా సైడ్ నుంచి అది పెట్టడానికి టేబుల్స్, వాళ్ళందరూ చేతులు కట్టుకునేటువంటి నీటి సౌకర్యము, మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఈ వారం 10 రోజుల్లో పూర్తి చేసి ఒకేసారి
జంట నగరాల మంత్రులందరి సహకారంతో జంట నగరాల్లో ఉండే పార్లమెంట్ సభ్యులు శాసనసభ్యులు అందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసి ఒకే రోజు 18 ఆసుపత్రుల్లో ఈ భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ఈ వారం 10 రోజుల్లోగా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఎండి టీఎస్ఎంఐడిసి గారిని ఆదేశిస్తున్నాం. వారి చీఫ్ ఇంజనీరు చైర్మన్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు స్వయంగా వెళ్ళి పర్ఫెక్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది వృద్ధులు ఉంటారు, కూర్చొని తినే విధంగా కూడా వారికి సౌకర్యం ఇవ్వండి. హ్యాండ్ వాష్లో కూడా రన్నింగ్ వాటర్ ఉండాలి. మళ్ళీ ప్లేట్లు కట్టుకునే విధంగా డస్ట్బిన్స్ కానీ ఫ్యాన్లు కానీ అక్కడ పెట్టడానికి సౌకర్యం ఉండే విధంగా ఆటో వచ్చే విధంగా పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేయండి. అవసరమైతే హరే కృష్ణ వాళ్ళకు కూడా భాగస్వామ్యం చేసుకుంటే, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, వాళ్ళ సహకారం కూడా తీసుకొని పర్సనల్గా విజిట్ చేసి చైర్మన్ గారు ఎండి గారు टिमरीज स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़द होने वाले एंट्रेंस इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। सेक्रेटरी टिमरीज बी शफीउल्लाह के मुताबिक 5वीं जमात के लिए एंट्रेंस इम्तिहान अब इतवार 15 मई को 11 और 12 बजे दिन के दरमियान होगा, जबकि 6वीं 7वीं और 8वीं जमात के लिए इतवार 22 मई को, इंटर फर्स्ट ईयर के लिए पहला इम्तिहान 4 जून को सुबह 10 बजे तक 12 बजे और दूसरा पर्चा 12:30 तक 1:30 बजे के दरमियान मुनक़िद होगा। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दिल्ली में तशद्दुद के वाक़ात के सिलसिले में वीएचपी के कारकुनों की गिरफ्तारी पर वीएचपी की जानिब से दिए गए धमकियों की मजम्मत की और वज़ीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि आखिर वीएचपी कानून से बालातर तंजीम तो नहीं है। उन्होंने वज़ीर दाखिला से पूछा कि आखिर वो दिल्ली पुलिस को इस तरह की धमकियां देने वालों को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वज़ीर दाखिला की रात निगरानी में आती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत बोयनपल्ली और मारटपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर फौजियों की यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बाद इन्होंने आर्मी के ऑर्डिनेंस कॉप सेंटर का मुआयना किया और फौजी जवानों से बातचीत की। ब्रिगेडियर अमित अशोक देशपांडे ने तलबा को फौजियों की खिदमत से वाकिफ करवाया। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब के सिलसिले में फ्लाईओवर और पूरे इलाके में मजलिस के झंडों और फ्लैक्सीज लगाए जाने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि सरकारी तकरीब के इनेकाद पर मजलिस इस कदर उतानी क्यों हो गई है, ये जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मजलिस को अंदरूनी तौर पर एक खौफ सा लगा हुआ है और फ्लैक्सियों की इस भरमार से उसकी झलक नज़र आती है। भूलक्ष्मी नगर सईदाबाद के आंगनवाड़ी मरकज़ पर मुनक़िदा एक तकरीब में सदर भाग्यनगर डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा दशरथ लक्ष्मी और जनरल सेक्रेटरी मंजूला रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत शरीक थी। इस मौके पर आशा वर्कर्स को तैनात पेश की गई। चारमीनार पुलिस ने एक खातून का फ़ोन छीन लेने की वारदात के बाद उसकी शिकायत देने से इनकार कर दिया। एमबीडी के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने इस वाक़े को, जो कल रात गुलजार हाउस के पास पेश आया, पुलिस के आला अहदेदारों से रुजू किया। उन्होंने कहा कि शहर भर में पुलिस के सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर देने के दावे और जराइम की कमी की बातें खोखली नज़र आती हैं। उन्होंने बताया कि खातून को, जिसने सोशल मीडिया पर मदद की दरख्वास्त की थी, एक शख्स ने मदद करने के बहाने गुलजार हाउस पर तलब किया और उसका सेलफोन छीन कर फरार हो गया। फ़िलवक़्त मैं जो हूँ चार मीनार पुलिस स्टेशन के पास हूँ। ये चार मीनार के दामन में हैं हम। मेरे साथ जो है ये रोमाना नास, एक्चुअली ये प्रजा दरबार पे जो है, मैं ये लेडी बेवा है और इनके हस्बैंड मर गए, इनको मासूम बच्चे हैं बोल के अपील डाला था मैं, तो इनके अकाउंट में 40,000 रुपये आए। आज कोई एक बंदा फ़ोन किया, फ़ोन करके इनको ये बोला कि आप जो है चार मीनार का नहीं आओ बोल के। इन्हों पहले किधर बुलाया आपको ने? गुलजार हाउस का नहीं आओ बोल के बुलाया। इन्हों गुलजार हाउस का नहीं आए। इन्हों गुलजार हाउस का नहीं आने के बाद में इन्हों वो फ़ोन ट्राई करे, तो फिर उन्हें फ़ोन उठा के बोला ठीक है मैं देख लिया, आप आओ, मैं आपको ज़कात के पैसे देता हूँ, चंदे के पैसे देता हूँ। इन्हों बेचारे आधार कार्ड जो बोले तो आधार कार्ड दिए, आपका फ़ोन बताओ बोल तो फ़ोन मार के इनको फ़ोन खींच लेके भाग गया उन्हें।
वाकया होके 4 घंटे हुआ, पुलिस स्टेशन से 50 कदम दूर पे वाकया हो रहा। हम बड़े दावे करते 150 कैमरे है, 200 कैमरे है, यहाँ आए तो PS से वापस चला दिए। कल सुबह में आओ सर्कल साहब नहीं है बोल के। मैं फ़ोन करके इंस्पेक्टर साहब को यहाँ स्पॉट पे आया, कोई SI मैडम बैठे हुए हैं, बोल रहे हम कंप्लेंट लेके तहकीकात करते। कई की तनख्वाह ले रहे हैं, तहकीकात करने की तनख्वाह ले रही। कौन है वो हरामी लेके आओ उसको। यहाँ पर 4 घंटे हो गया इंसिडेंट होके, बड़े बड़े बातें करते। हम 100 कैमरे लगे हुए हैं चार मीनार के अतराफ में। एक बेवा औरत, एक मजलूम औरत का मार के उन्हें फ़ोन खींच लेके चले गया। रोज अखबार में आ रहा मक्का मस्जिद में फोना चोरी हो रही, वहाँ फोना चोरी हो रही बोल के। जब तक पुलिस वाले नहीं मिले हुए रहे, क्या यहाँ पर होता क्या बताओ आप। क्या हुआ बोलिए हम आपके साथ। सलाम अलैकुम। मेरे को सुबह में फ़ोन करके उन्होंने बोले ज़कात के पैसे दे तो मैं आओ बोले। मैं तरावियों में हूँ बोले। फिर गुलजार हाउस के पास बुलाए, आगरा स्ट्रीट के सामने की गली में लेके गए। ले जाके आधार कार्ड लिए मेरे हाथ में से दियो बोल के। फिर गूगल पे है क्या, ज़रा नाम बताओ, खोलो तुम्हारा नाम है क्या बोल तो खोलते उन्होंने फ़ोन खींच लेके भाग गए। मैं आके यहाँ PS में कंप्लेंट दिए तो ऊपर एक कोई थे जेंट्स, उन्होंने बोल रहे आपको शर्म नहीं है, आप ये टाइम पे आते पैसे लेने, ऐसा आते आप लोग मुसलमान मुसलमान बोलते ना, ये मुसलमानों के घरों में होता है ये सब। आप औरत है ना, कहीं को आए आप आदमी को साथ नहीं लेके आ सकते बोल के भिजा दिए। जो सब बाद में देखेंगे, जो दूसरे दिन होता जाओ यहाँ से बोल के भिजा दिए। फिर मैं दूसरी बार आके बोली सर मेरा फ़ोन खुल रहा बंद हो रहा बोल तो नहीं होता अम्मा अभी कुछ भी, जाओ सुबह ही होता सब, जाओ सुबह में फ़ोन का डब्बा ले लेके आओ फिर बोल के भेज दिए। ठीक है, मैं कल सुबह में CP साहब से बात करता हूँ। 24 घंटे में अगर चार मीनार पुलिस अगर उसको गिरफ्तार नहीं करी, कल शाम में 8 बजे आ रहा हूँ मैं यहाँ धरना देने के लिए। कैसा गिरफ्तार नहीं होता। पूरे पुलिस वाले मिले हुए पॉकेट पिलरों से, चोरों से। जब तक इनकी मिली भगत नहीं रहती है कैसा होती बताओ आप। चार मीनार के दामन में मक्का मस्जिद में वो डार्क एरिया है बोल रही, SI मैडम बोल रहे हैं वो डार्क एरिया है, वहाँ हो गया होगा। कहते डार्क एरिया में कोई बम रख के चले जाता, किसी की जान को खतरा है। ऐसी कैसी पुलिसिंग हो रही है यहाँ पर बताइए आप जाओ कंप्लेंट दियो, कल तक अगर नहीं ढूंढे तो बताएंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन खरीदारों की तरफ से हिरासा किए जाने का एक और वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक जिया उकड़ई के राजकुमार ने 12,000 रुपये का कर्ज ऑनलाइन हासिल किया था। वो 4,000 रुपये अदा भी कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे हिरासा किया जाने लगा था, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकशी कर ली। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के ज़िले अंकापल्ली में एक लड़की की तरफ से अपने मंगेतर का गला काट देने के वाकया एक नया मोड़ ले चुका है। लड़की की वालिदा ने बताया कि उसके मंगेतर रामकृष्णा नायडू ने ही अपना गला काट लिया और गैर ज़रूरी तौर पर उसकी बेटी का नाम घसीट रहा है। रामकृष्णा नायडू ने बयान किया कि लड़की ने उसे शादी से इनकार कर दिया था और उसके श्राप पर वो उसका गला काट दी। रामकृष्णा नायडू की हालत अब दवाखाने में बेहतर बताई जाती है। पुलिस मुख्तलिफ दावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा गया। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक दिल्ली में 1247 नए केसेस सामने आए। इस तरह एक दिन में रिपोर्ट होने वाले ऐसे केसों की तादाद अब बढ़कर 11,860 हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस वबा से एक शख्स की मौत हुई है।